अश्विन ने फ्लैट पिच के ऊपर आके 6 विकेटें ले ली हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि रविचंद्रन अश्विन इस सदी का ना, ये 2000 से लेके अभी तक या 2010 से लेके अभी तक वो बेस्ट स्पिनर है। और कमाल की अश्विन ने कमाल की बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां पर उसको हेल्प मिलना शुरू हुआ, बॉल थोड़ा सा भी टर्न होना शुरू हुआ तो अश्विन को हेल्प मिली है। और खास करके उसने माइंड का बहुत अच्छा यूज किया है। और आज अश्विन तेज बॉल नहीं कर रहे थे, आज धीमी गति के साथ बॉल कर रहे थे और उसी से कंफ्यूज होकर ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो आउट हो रहे थे। अश्विन रियली बोल्ड वेरी वेल टुडे यार। मैं ये जरूर कहूँगा कि हालांकि पिच पे आज हल्का फुल्का स्पिन था, लेकिन अश्विन ने जिस तरह से अपनी वेरिएशन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो बॉल को बाहर निकाल रहा था, जिस तरह बॉल को कट कर रहा था, आई मीन इट शोड हिज एक्सपीरियंस। टू फिनिश विद 6 for 91 ऑन दिस पिच इज अ बिग अचीवमेंट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 100वां टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। तो दोस्तों दूसरे दिन में ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बनाए और दिन का खेल खत्म होते होते इंडिया ने भी 37 रन बनाए 10 ओवर में। और इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो कुछ खास नहीं रही, क्योंकि दोस्तों अश्विन के अलावा किसी को ज़्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि अश्विन को 6 विकेट मिला और वो भी फ्लैट पिच पे। तो ये बहुत ही खतरनाक काम किया अश्विन ने। तो दोस्तों देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा। उससे पहले आप आपके छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं परेशान हो जाता हूँ वीडियो बना बना के जब मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिलता है। तो दोस्तों चले फिर देख। भाईजान अश्विन ने फ्लैट पिच के ऊपर आके 6 विकेटें ले ली हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि रविचंद्रन अश्विन इस सदी का ना, ये 2000 से लेके अभी तक या 2010 से लेके अभी तक वो बेस्ट स्पिनर है और वो हर जगह जगह परफॉर्म करता है। किधर है कोई मुझे एक स्पिनर बता दो पाकिस्तान का जिसने इतनी कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस दी हो इस एरा में, 2010 से लेके 2020-22 के इस टाइम पीरियड में। और लांतियों आपके पास एक भी स्पिनर नहीं है। बात तो आप फास्ट बॉलर्स की भी करते हो, लेकिन आपके इन 10-12 सालों में कोई भी कोई फास्ट बॉलर नहीं है जिसने 300-350 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में ली हो। भाईजान इंडिया के पास विकेटें शामी इंडिया के पास है, इंडिया के पास रविचंद्रन अश्विन है। भाईजान उनका फ्रेम जो सेट है उनका, आपके पास लानत पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ लानत लानत लानत। और ऑस्ट्रेलिया ने रन्स बड़े लगा दिए हैं, लेकिन इंडिया भी बैटिंग कर रहा है। 36 पे इंडिया का कोई आउट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया इस टेस्ट मैच को ड्रॉ भी अगर करता है ना तो इंडिया के लिए चीजें आसान रहेंगी। इंडिया ट्रॉफी भी जीत जाएगा, इंडिया WTC के फाइनल में भी चला जाएगा। तो इंडिया के लिए चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है चीजें तो बाबर आजम घंटे के लिए मुश्किल है। क्योंकि भाईजान मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 सीरीज होगी इस PSL के बाद, उसमें 3 T20 मैचेस हैं। उसमें बाबर आजम घंटे को T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया, बाबर आजम को T20 से ड्रॉप कर दिया गया। और आप नए कप्तान की तरफ देख रहे हो, नए कप्तान का नाम है शाहीन शाह अफरीदी। मतलब शाहीन अफरीदी जो PSL में बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहा है, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने की थी IPL में कप्तानी, फिर हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान बना दिया। शुरू में लोगों ने यही बोला था कि पांड्या शॉर्ट टाइम के लिए आया हुआ है, लेकिन भाईजान BCCI के माइंड में क्लियर प्लान था कि पांड्या के साथ हम फुल टाइम T20 कैप्टन जाएंगे। और आज इंडिया की टीम जो 6 विकेटें लेने में कामयाब हुई है, वो भी आखिरी सेशन में। पहले सेशन में इतनी कुछ विकेटें थी नहीं, लेकिन दूसरे और तीसरे सेशन में आज इंडिया की टीम ने कोई छोटा सा कमबैक किया, ये अगर आप कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। और जब इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, जिसमें 6 विकेटें अश्विन के खाते में आई हैं। और कमाल की अश्विन ने कमाल की बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां पर उसको हेल्प मिलना शुरू हुआ, बॉल थोड़ा सा भी टर्न होना शुरू हुआ तो अश्विन को हेल्प मिली है। और खास करके उसने माइंड का बहुत अच्छा यूज किया है। और आज अश्विन तेज बॉल नहीं कर रहे थे, आज धीमी गति के साथ बॉल कर रहे थे और उसी से कंफ्यूज होकर ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो आउट हो रहे थे। अब अगर देखें तो उस्मान ख्वाजा भाई, इसको आउट करना तो मसला कश्मीर बन गया था। यकीन माने आप, 180 स्कोर बनाया भाई इस बंदे ने। ठुक 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 लगाई हुई थी, 422 बॉलें खेलनी है, 21 चौके लगाए भाई। आखिरकार जो है वो उस्मान ख्वाजा को फिर जो है वो अक्षर पटेल ने LBW आउट किया और जान जो है वो इंडिया की छूटी है। बाकी आप देखें कि क्या नाम है उसका,
क्या कमाल की बैटिंग किया। 114 स्कोर 170 बॉलों के ऊपर 18 चौके लगाने में कामयाब हुए। और ये भी इन्होंने भी अनाउंस किया है कि भाई ये भी जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर खेलने के लिए। और आगे पता है कि आपको आईपीएल भी है, तो ये बंदा बड़ा जो है मैच विनर साबित हो सकता है। बहरहाल बाकी कोई कुछ नहीं कर सका। बाकी नेथन लायन और मर्फी ने आखिर में आके जो है वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। मर्फी ने जो है वो 41 और नेथन लायन ने 34 स्कोर बनाए। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसी पिच थी और कितना बैटिंग के लिए ये इजी पिच थी कि मर्फी और नेथन लायन ने जो है वो इतनी ज्यादा बॉलें खेलनी है। नेथन लायन ने 96 बॉलें खेलनी। भाई 96 बॉलें वो बंदा सर्वाइव कर गया है। और मर्फी की बात करें 61 बॉलों पे 41 स्कोर, और ये थोड़ा तेज बैटिंग कर रहे थे। बाकी इंडिया के स्पिनर तो अच्छे रहे आज के दिन। अश्विन ने 6 विकेटें ली हैं, कमाल की बॉलिंग किया उसने। लेकिन फास्ट बॉलर्स की आज पिटाई हुई है, चाहे वो शमी हो या चाहे वो उमेश यादव हो। उमेश यादव को तो एक ही ओवर में 3 चौके भी लग रहे थे आज। लेकिन जब वो स्पिन बॉलर को थोड़ा लास्ट पे थोड़ा हेल्प मिली है तो उन्होंने फिर वो किया। लेकिन ये पिच आप ये कह सकते हैं भाई कि बॉलर्स के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। बॉलर्स के लिए आपने कबर खोद के रख दिया ना, अगर ये बोला जाए कुछ गलत नहीं होगा। और ये क्या सारा ये क्या सीन था? ये सीन ये था कि ये आपकी जो बैटिंग है ना वो पिछले 3 के 3 मैचेस में फेल होती हुई आ रही है, खास करके टॉप ऑर्डर आपका। और उसी को देखते हुए एक मजबूर हो गया बीसीसीआई ऐसी पिच बनाने के लिए। नहीं तो क्या जरूरत थी? आपको मालूम है कि बॉलिंग तो अच्छी हो रही थी, अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जडेजा अच्छी कर रहे थे, आपको क्या कोई मसला ही नहीं था। लेकिन आपने जो वो आउटसाइड नॉइस जो है उसका प्रेशर ले लिया। आपने उसका प्रेशर ले लिया। जो आपके इंडिया के लेजेंड्स बातें कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो पिच को लेके बातें कर रहा था, खास करके इंडोर की पिच को लेके जो बातें कर रहे थे ना, उसको देख के बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं प्रेशर लिया है भाई। और फिर जो वो एक ऐसी पिच बना दी जिसमें बॉलर्स के लिए यकीन माने बिल्कुल कुछ नहीं था, और बैटर्स के लिए ये पैराडाइज है। ये अगर कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। आप देखें क्या था यहाँ पर, बिल्कुल सीधा सीधा बॉल जा रहा है, ना पेस ना टर्न ना स्पिन ना स्विंग, कुछ था ही नहीं इसके ऊपर। और इतना मजे के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। उनके टेल एंडर्स भी आके जो है वो 100 बॉलें खेल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम बॉलर्स को दोष दे ही नहीं सकते हैं। अश्विन रियली बोल्ड वेरी वेल टुडे यार। मैं ये जरूर कहूँगा कि हालांकि पिच पे आज हल्का फुल्का स्पिन था, लेकिन अश्विन ने जिस तरह से अपनी वेरिएशन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो बॉल को बाहर निकाल रहा था, जिस तरह बॉल को कट कर रहा था, आई मीन इट शोड हिज एक्सपीरियंस। टू फिनिश विद 6 for 91 ऑन दिस पिच इज़ अ बिग अचीवमेंट। मैं बताऊँ मतलब अश्विन की जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि दूसरे बॉलर्स को अगर आप देखें तो वो बेचारे इस पिच पे बिल्कुल फ्लैट पड़ गया था। लेकिन अश्विन गॉट ऑल हिज 6 विकेट, यानी उसको 32nd 5 विकेट हॉल है टेस्ट क्रिकेट में, बट ही गॉट ऑल हिज विकेट्स यूजिंग हिज एक्सपीरियंस, यूजिंग हिज गाइल, यूजिंग द पिच वेरी वेल। मतलब उसको पता था कि इस पिच पे जो है मतलब किस तरह से बैट्समैन को मतलब आपने पकड़ना है, और ही रियली बोल्ड आउटस्टैंडिंग वेल। और 6 विकेट इस पिच पे लेना कोई छोटी बात नहीं है यार। आई थिंक हिज परफॉर्मेंस रियली, आई थिंक इट वुड बी वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज फॉर इंडिया, द मैचेस दैट ही हैज प्लेड। लेकिन बात वही आती है यार, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए उस्मान ख्वाजा जिस तरह खेलता है, ग्रीन जिस तरह आज खेला इस पिच पे, बाद में जिस तरह से मर्फी और वो खेले, मसला ये कि आपको टाइम बहुत मिल रहा है इस पिच पे अपने आप को एडजस्ट करने का और खेलने का। आप बैकफुट भी खेलना चाहे आप खेल सकते हैं, आप फ्रंट फुट भी खेल सकते हैं। यू जस्ट हैव टू वॉच आउट फॉर द बॉल दैट कीप्स अ बिट लो। दैट्स